क्या बिहार बनने जा रहा है भारत का अगला एआई हब? 468 करोड़ का मेगा टेक निवेश, 60 करोड़ का मेगा एआई सेंटर, 250 करोड़ का रिसर्च पार्क और सेमीकंडक्टर पॉलिसी का ऐलान। ये सब कुछ हुआ इंडिया एआई समिट एंड एक्सपो 2026 में और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है आईआईटी पटना। अब सवाल यह है कि क्या बिहार टेक्नोलॉजी के मैप पर बड़ी छलांग लगाने जा रहा है और क्या बिहार के युवाओं के लिए 10,000 से अधिक नौकरियों का सृजन इस क्षेत्र में किया जा रहा है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे बिहार की एआई हब और टेक क्रांति की शुरुआत के बारे में और इससे संबंधित सभी मुद्दों को एक एक करके। आप सभी का स्वागत है आजाद बीपीएससी अकेडमी में। मैं राविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे बिहार की इस नई शुरुआत के बारे में। सबसे पहले देखिए हो क्या रहा है, ये सारी चीजों की जो घोषणा हुई है। देखिए भारत में इस समय चल रही है इंडिया एआई इंपैक्ट समिट, जो वर्ल्ड लेवल पर तीसरी समिट है, इंडिया के न्यू दिल्ली में आयोजित हो रही है। और इसी समिट में बिहार का अपनी एक गैलरी है और वहां पर कई सारे समझौतों को साइन किया गया है और वहीं पर ये सारी चीजों की घोषणा की गई है। बात करें तो बिहार को एआई हब बनाने को लेकर के, एआई सेंटर से लेकर के रिसर्च पार्क और आईआईटी पटना में इन सारी चीजों को स्टैब्लिश करने को लेकर के कई अलग अलग कंपनियों के साथ यहां पर इसको लेकर के समझौता किया है और ये समझौते करीब 468 करोड़ के समझौते किए गए हैं। अब यहां पर क्या होगा और कैसे किया जाएगा, इसको लेकर के क्या क्या बातें की गई उसके बारे में अगर आपको बताएं तो नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है, यहां पर चल रहा है आपका इंडिया एआई एक्सपो 2026 और बिहार में ने यहां पर एआई के क्षेत्र में क्या क्या हासिल किया है वो बताते हैं। सबसे पहले देखिए बिहार एआई सेंटर ऑफ एक्सलेंस के विकास के लिए अग्रणी संस्थानों के साथ इंडस्ट्री और एकेडमिक पार्टनरशिप के लिए एक एमओयू का यहां पर हस्ताक्षर हुए हैं। यानी कि बड़ी टेक कंपनियों, दिग्गज कंपनियों के साथ बिहार ने राज्य सरकार के द्वारा समझौता किया गया है। वो यहां सेंटर लगाएंगे और नई टेक चीजों को लेकर के यहां पर काम करेंगे। दूसरी तरफ बिहार जीसीसी पॉलिसी 2026 और बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 का भी अनावरण किया गया है, जिसके माध्यम से बिहार में सेमीकंडक्टर जीसीसी को डेवलप करने को लेकर के काम किया जाएगा और उसको लेकर सरकार क्या सहायता देने जा रही है कंपनियों को, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तीसरी बात यह है कि एआई हो, साइबर सिक्योरिटी हो, डिजिटल सर्विस प्रक्षेप प्रमुख निवेशकों के साथ 158 करोड़ का समझौता यहां भी इन क्षेत्रों में किया गया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि बिहार में इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने को लेकर के सरकार के द्वारा कई तरीके की यहां पर घोषणाएं और यहां पे एक नया कह सकते हैं बिहार को ओपन किया जा रहा है नई टेक्नोलॉजी और समावेश और इंडस्ट्री के लिए। और यह बिहार के इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, रोजगार के सृजन के लिए बहुत बड़ा यहां पर पहल है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, सवाल यह भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिहार के लिए इतना जरूरी आखिर क्यों है। देखिए बिहार को अगर आप एआई मिशन के तौर पे एआई हब बनाना चाहते हैं, और क्योंकि दौर जो है एआई का है और इस एआई के दौर में बिहार जो है पीछे नहीं रह सकता है। बिहार के युवाओं के लिए और ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमी और सोशल वर्ल्ड वाइड के लिए भी आपको एआई जरूरी है। यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए और सामाजिक यहाँ पे पहलुओं के लिए भी आपको एआई की जरूरत पड़ेगी। साथ ही बिहार को जो है इंक्लूसिव ग्रोथ और गवर्नेंस को, यानी कि अपनी शासन व्यवस्था को भी बेहतर करने के लिए, समावेशी विकास को हासिल करने के लिए आपको एआई की मदद चाहिए और वहां ये आपको हेल्प करेगी। आईआईटी पटना के द्वारा इन सारी चीजों को साथ मिल करके काम किया जाएगा, उनको स्थापित करने से लेकर के उनके रिसर्च एंड अन्य तरीके के डेवलपमेंट में। आपको यह भी बता दें, देखिए यहां पे बिहार में उभरती तकनीकों को नए तौर पे यहां पर स्थापित किया जाएगा और जो यहां पर समझौते 468 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आपको किए गए हैं, ये बिहार के भविष्य की कुंजी के तौर पर काम करेगा। कैसे काम करेगा? देखिए सामाजिक और आर्थिक पारितंत्र को विकसित करना हो, जो क्योंकि जब आप एआई को लेकर आएंगे तो वहां पर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, कई तरीके की टेक कंपनियां आएंगी, उसके साथ साथ एक रोजगार और अन्य तरीके के यहां पर इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी, जिससे बिहार को राजस्व लेकर के आपको अन्य तरीके की डेवलपमेंट बिहार के लिए होंगी। स्मार्ट गवर्नेंस और बेहतर सेवाएं, कामकाज में जो समस्याएं आती हैं वो यहां पर आसान हो जाएंगी, तेजी से यहां पर कार्य प्रक्रिया होंगी, कंप्यूटरीकृत व्यवस्था होगी, घर बैठे यहां पर सेवाएं और हर तरीके की जानकारी हो सकेगी। इंडस्ट्रीज को जो लेकर के यहां पे आते हैं कि कई दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, वो सारी चीजें यहां पर खत्म होंगी। इसके अलावा कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी नवाचार होगा, यानी कि पढ़ने का एआई के साथ छात्रों, चाहे वो छोटी क्लास के हों या फिर किसी कंप्यूटर एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, अब एआई के माध्यम से उनके नोट्स बनाना हो, प्रिपरेशन करना हो या किसी समस्या का हल प्राप्त करना हो, वो संभव होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर के नई तरीके की खोज, रिसर्च को भी ये बढ़ावा देता है। इसके अलावा रोजगार हो, स्टार्टअप हो और उसकी उद्यमिता को बढ़ावा देने में भी एक तरीके से आपको एआई मदद करने वाला है। यानी कि एक स्मार्ट सोच जो है वो सशक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने में यहां पर मदद करने जा रहा है और इसलिए भी यहां पर एआई बहुत जरूरी है बिहार के लिए।
देखा जाए तो एआई आधारित विकास रणनीति आपको डेवलप की जा रही है, जो यहाँ पे समझौते किए जा रहे हैं, जो जीसीसी इत्यादि को यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जीसीसी हो गए, डेटा सेंटर हो गए, सेमीकंडक्टर से जुड़े प्लांट यहाँ पर डेवलप करने होंगे। 10,000 से ज्यादा यहाँ पे रोजगार की बात हो गई। 50,000 से अधिक युवाओं को जो है एआई लिंक्ड प्रोग्राम के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें स्किल्डफुल बनाया जा सके। जो नई इंडस्ट्री आ रही है उनके साथ उन्हें जोड़ा जा सके, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। और सरकार ये जो है एआई टेक्नोलॉजी में यहाँ पे फ्री में उन्हें सिखाने का भी काम कर रही है, जो बिहार के नए अशक्त लोगों को एआई के माध्यम से सशक्त करने में यहां पे बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सरकार के द्वारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जो जीसीसी है, इसकी स्थापना, प्रोत्साहन सेमीकंडक्टर और चिप डिजाइन से जुड़े उद्योगों को आकर्षित करने का काम जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और ये एआई एक्सपो जो है बिहार जीसीसी पॉलिसी 2026, बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 का भी अनौपचारिक रूप से अनावरण करती है, जिसके माध्यम से सुरक्षा समाधान, क्लाउड सेवाएं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बिहार में नई गति मिलेगी। इससे बिहार न सिर्फ यहां पर बूस्ट अप करेगा, बल्कि बिहार तकनीकी के मामले में यहां पर एआई हब के तौर पर भी डेवलप होगा। आपको यह टॉपिक कैसा लगा? बिहार के एआई हब बनने की कहानी की ये शुरुआत है, इसमें काफी कुछ होना है और काफी कुछ नई चीजें भी डेवलप होंगी। इसमें सेमीकंडक्टर पॉलिसी, जीसीसी पॉलिसी क्या रोल अदा करने वाली है, उसको लेकर के हम वीडियो आएंगे और बात करेंगे क्या है सेमीकंडक्टर पॉलिसी, इसमें क्या क्या सहूलियतें हैं, और जीसीसी पॉलिसी को लेकर के भी। फिलहाल यहाँ पे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और बिहार करंट अफेयर्स को लेकर के आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।